हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर 1 है प्रकाश के परावर्तन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप पूरी लास्ट तक अवश्य देखिएगा, आपको 2 नंबर इससे कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? ऑप्शन क है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन ख है काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन ग है दोनों क एवं ख, यानी कि क वास्तविक और काल्पनिक दोनों, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण क्या होता है? तो ऑप्शन क है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, ऑप्शन क है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब का कोण, ऑप्शन ग है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच खींचे गए बीच का कोण, ऑप्शन घ है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब का कोण। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार एबिलिटी पूछते रहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 नियम, 2 नियम, ग में 3 नियम और घ में 4 नियम। बहुत ही इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वीवीआई इसको कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को कह सकते हैं वीवीआई, है ना। ये क्वेश्चन आते रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसको अवश्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? ऑप्शन क है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन ख है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन ग है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन घ है तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन क है केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन ख है केवल अवतल दर्पण द्वारा, और आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ग है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन घ है उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, यानी कि समतल दर्पण भी, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, यानी कि निम्नलिखित में से आभासी प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसे अवश्य देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? याद रखिएगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? ऑप्शन है क समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन है ख अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन है ग क और ख दोनों, यानी कि समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों द्वारा, और ऑप्शन है घ उत्तल दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा छोटा और आभासी प्रतिबिंब होता है, इसीलिए इसको, है ना, गाड़ी के साइड के रूप में लगाते हैं, गाड़ी के साइड वाला मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिलता है? यानी कि निम्नलिखित में कौन दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? मतलब एक बिंदु स्रोत से निकलकर और समांतर किरण पुंज मिलता है। जैसे कि बता देते हैं, यहाँ से बिंदु निकलता है और आगे दर्पण से टकरा कर और आगे यहाँ से समांतर एकदम किरण पुंज हो जाता है, समांतर पूरा। किस दर्पण द्वारा होता है? तो ऑप्शन है क अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन है ख उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन है ग दोनों क एवं ख दोनों द्वारा, ऑप्शन है घ इनमें से कोई नहीं द्वारा। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अवतल दर्पण द्वारा, है ना। अवतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको
क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। मतलब वस्तु कहाँ पर रहता है से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है ना। तो इसका है ऑप्शन नंबर क है ना, फोकस पर। ऑप्शन नंबर है घ वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर घ है ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर घ है अनंत पर। ऑप्शन नंबर ग है ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर घ है अनंत पर। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अनंत पर। अनंत पर रहने से वस्तु का प्रतिबिंब है ना कहाँ बनता है? तो मतलब फोकस पर बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन नंबर क है दुगुनी होती है। ऑप्शन नंबर घ है आधी होती है। ऑप्शन नंबर ग है चौथाई होती है। ऑप्शन नंबर घ है बराबर होती है। इसका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को जरूर आप याद रखिएगा। इस सूत्र के रूप में भी काम होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है एफ बराबर आर बटा क्या होता है 2 होता है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? आधी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। ठीक है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। मतलब एक अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ है? तो वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच है ना। फोकस और ध्रुव के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर क है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर घ है वास्तविक और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर क है वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन नंबर ख है वास्तविक और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर म है, यहाँ पर म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ग होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर है ग आभासी आभासी मतलब काल्पनिक और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर घ है आभासी और छोटा बनेगा। इसका सही आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर है ना घ मतलब म। ऑप्शन नंबर ग मतलब म आभासी और क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी कि आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी कि काल्पनिक है ना सीधा और आवर्ती प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। जब वस्तु कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क है वक्रता केंद्र पर होती है वस्तु। ऑप्शन नंबर घ है वक्रता केंद्र से परे होती है। ऑप्शन नंबर ग है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है। और ऑप्शन नंबर घ है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 12 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? ऑप्शन नंबर है क समतल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर है ख उत्तल दर्पण लगता है। ऑप्शन नंबर ग अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर घ एक पतला लेंस लगा रहता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अवश्य याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर ख उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर है क काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर घ काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ग वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर घ वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ख काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। ख है हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ग सीधा और उल्टा भी होता है। और घ इनमें से कोई नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर क है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ख है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ग है समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखा एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त
होता है। दर्पण हो सकता है मतलब कहीं भी दर्पण के कहीं भी रखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा प्राप्त होगा। तो वह दर्पण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए क समतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर घ है उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर ग है समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा और ऑप्शन नंबर घ है अवतल दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ग, समतल और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तभी तो इसको गाड़ी के है ना साइड मिरर के रूप में हम लोग लगाते हैं उत्तल दर्पण को। अगला क्वेश्चन है इसका 17 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन नंबर है उत्तल दर्पण के लिए यह सत्य है परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं सत्य है। ऑप्शन नंबर ख है उत्तल दर्पण के लिए है ना परंतु अवतल दर्पण के लिए है सत्य परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं है। उत्तल दर्पण अथवा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है। और अगला है ना न तो उत्तल दर्पण के लिए सत्य है और न ही अवतल दर्पण के लिए सत्य है। किसी भी दर्पण के लिए सत्य नहीं है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उत्तल दर्पण है ना उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए है ना एक ही फार्मूला होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है ना और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन m यानी कि ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु है ना से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। बताइए गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब यानी कि आवर्धन यदि ऋणात्मक हो तो इसका क्या मतलब है? आवर्धन यदि ऋणात्मक हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऋणात्मक का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा है। क्या है? उल्टा है। इसका सही आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन नंबर उल्टा। तो हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसी प्रकार का हम फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।